नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। ज्योतिपुंज गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधक का आरोहण के लिए आलंबन चाहिए। संस्कृत साहित्य में कहा गया कि लता, पंडित और स्त्री तीनों को आगे बढ़ने के लिए सहारा चाहिए, सहारे की जरूरत है, कोई आश्रय चाहिए। प्राणी विकास की प्रक्रिया से गुजरता है, उसे कोई आलंबन चाहिए। मैं मनुष्य हूं, यह सबसे बड़ा आलंबन है। हमारे जगत में दो प्रकार के तत्व हैं, प्राणी और अप्राणी। प्राणी है और अप्राणी है। जिसमें प्राण शक्ति होती है, जीवनी शक्ति होती है, प्राण का स्पंदन और प्रकंपन होता है, वह प्राणी होता है। एक ऐसा भी तत्व है जिसमें प्राण का प्रकंपन नहीं है, वह अप्राणी है। हम प्राणी के वर्ग में आते हैं। श्वास लेते हैं, हृदय धड़कता है, प्राण का प्रकंपन होता है। प्राणी होना एक बात है, प्राण हमारे जीवन का लक्षण है। हम चर्चा कर रहे हैं जीवन विज्ञान पर। जीवन एक बात और विज्ञान उससे अगला चरण है। सभी प्राणी विज्ञान की चेतना को उपलब्ध नहीं होते। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे विज्ञान की चेतना उपलब्ध है। पुरानी भाषा में विज्ञान का अर्थ है विवेक चेतना या अनुभव चेतना, और आज की भाषा में विज्ञान का अर्थ है प्रयोगात्मक चेतना का विकास या परीक्षणात्मक चेतना का विकास। तो ये विज्ञान हर प्राणी को उपलब्ध नहीं होता, केवल मनुष्य को ही उपलब्ध होता है। हम मनुष्य हैं। यह एक बहुत बड़ा आलंबन है ऊर्ध्वारोहण के लिए, चेतना के विकास के लिए। हमारी दो शक्तियां, एक प्राण की शक्ति, दूसरी चेतना की शक्ति। ये दोनों शक्तियां मनुष्य को शेष सब प्राणियों से भिन्न करती हैं। वनस्पति जगत से पशु पक्षी जगत तक जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों से मनुष्य को भिन्न करने वाली शक्ति है चेतना का विकास, विवेक शक्ति, अनुभव की शक्ति। मनुष्य ही विवेक कर सकता है और विशिष्ट प्रकार का अनुभव कर सकता है। हम मनुष्य हैं, इसलिए चेतना के विकास के अधिकारी हैं। भर्तृहरि ने मनुष्य और पशु के बीच में एक भेद रेखा खींची थी। उन्होंने बताया कि आहार, नींद, भय और मैथुन, ये चार सामान्य वृत्तियां हैं। ये पशु में भी होती है और मनुष्य में भी होती है। इनके द्वारा पशु और मनुष्य में कोई भेद नहीं किया जा सकता। उनके बीच कोई भेद रेखा है तो वह है धर्म,
और धर्म के द्वारा पशु और मनुष्य में भेद किया जा सकता है। शब्द की अपनी शक्ति होती है, शब्द के अर्थ का विकास भी होता है, ह्रास भी होता है। भाषा विज्ञान के नियम को जानने वाले इस बात को जानते हैं कि शब्द के अर्थ का उत्क्रमण और अपक्रमण होता रहता है, अर्थ का परिवर्तन होता है, अर्थ का विकास होता है और ह्रास होता है। आज धर्म शब्द का अर्थ कुछ बदल गया। आज का आदमी धर्म शब्द की भाषा को कम समझने लगा है और वह कुछ रूढ़ियों के साथ और रिचुअल्स के साथ जुड़ गया। यदि हम नई भाषा में इस पर चिंतन करें, विचार करें, तो धर्म के स्थान पर एक दूसरा शब्द हमें खोजना होगा और वह शब्द हो सकता है विज्ञान। मनुष्य और पशु में जो अंतर है वह विज्ञान का अंतर है कि पशु में विज्ञान नहीं है, विवेक की चेतना नहीं है। मनुष्य में विज्ञान है और विवेक की चेतना है। यही पशु में और मनुष्य में एक अंतर है, मौलिक अंतर। पशु प्राण शक्ति का अधिकारी है, पशु में प्राण शक्ति है, पर प्राण शक्ति का विकास वह नहीं कर सकता, आज तक नहीं कर पाया है। एक पशु 1000 वर्ष से बराबर भार ढो रहा है। बैल गाड़ी के जुता हुआ है, भार ढो रहा है। खच्चर गाड़ी के जुता हुआ है, भार ढो रहा है, किंतु उसकी चेतना में कोई परिवर्तन नहीं आया। न यह प्रश्न उठा कि मुझ पर भार क्यों लादा जा रहा है, न यह प्रश्न उठा कि यह भार छूटना चाहिए, न उसने कोई क्रांति की कि मुझे भार मुक्ति मिलनी चाहिए। यदि मनुष्य की चेतना पशु में होती और पशु विद्रोह करते, क्रांति करते, तो मनुष्य के सामने भारी समस्याएं पैदा हो जाती। पर बेचारा गाड़ी के जुता हुआ बैल आज भी मार खा रहा है और वैसे ही चल रहा है जैसे पुराने जमाने में चल रहा था। कोल्लू के जुता हुआ बैल आंखों पर पट्टी बांधे हुए वैसे ही चक्कर लगा रहा है जैसे 1000 वर्ष पहले लगा रहा था। कोई विकास नहीं हुआ, चेतना का विकास नहीं हुआ और न प्राण शक्ति का विकास हुआ। मनुष्य ने प्राण शक्ति का भी विकास किया है और चेतना का विकास किया है। 2 शताब्दियों पहले जो चिंतन था, आज चिंतन बहुत विकसित हो गया है। सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में, आर्थिक समस्याओं के संदर्भ में और चारित्रिक समस्याओं के संदर्भ